नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आपदा एक ऐसी घटना होती है जो कहीं पर भी और किसी भी समय अचानक घट सकती है और लोगों के जीवन को हानि पहुंचा सकती है। तो आपदा की रोकथाम तथा हानि को कम करने के प्रयास, आपदा से निपटने की तैयारी, बचाव, राहत तथा पुनर्वास के सम्मिलित कार्यों एवं नियोजित उपायों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन चक्र की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम आपदाओं से आसानी से निपट सकते हैं। किसी भी आपदा के आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य विभिन्न चरणों में किए गए उपायों द्वारा जनजीवन को पुनः सामान्य करना होता है। आपदा प्रबंधन को 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपदा पूर्व, दूसरा आपदा के दौरान और तीसरा आपदा के पश्चात। पहला है आपदा पूर्व। तो आइए जानते हैं कि हम आपदा पूर्व क्या कर सकते हैं। आपदा आने की चेतावनी जारी होने पर या आपदा आने की संभावना होने पर आपदा प्रबंधन के प्रथम चरण में रोकथाम तथा न्यूनीकरण या आपदा के शमन की कार्यवाही करना महत्वपूर्ण होता है। इससे आपदा से होने वाले दुष्प्रभावों से एक सीमा तक बचा जा सकता है, क्योंकि देखभाल से अधिक महत्वपूर्ण होता है आपदा की रोकथाम करना। प्रारंभिक चेतावनियों पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी होता है। तैयारी, रोकथाम तथा न्यूनीकरण के उपायों के साथ बचाव कार्यों को करने में अपनी क्षमता का प्रयोग करें। तो आपदा से पूर्व स्थापन संरचना और समुदायों को आपदा का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे चक्रवात आने की चेतावनी तटवर्ती भागों में काफी समय पहले दे दी जाती है। इसलिए यदि लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था कर ली जाए तो अत्यधिक जान माल की हानि से बचा जा सकता है। दूसरा है आपदा के दौरान। तो आपदा आने या आपदा घटित होने के दौरान राहत कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राहत कार्यों के अंतर्गत जैसे लापता व्यक्तियों की खोज करना, बचाव तथा निकास संबंधी कार्य आते हैं। इसके अतिरिक्त मृतकों के शवों की पहचान करना, उनकी अंत्येष्टि करना, सड़कों पर पड़ा मलबा उठाना, जमीन पर गिरे हुए वृक्षों तथा बिजली के खंभों को उठाना और मरे हुए जानवरों को हटाना, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देना। इसके अलावा भोजन, पेयजल तथा आश्रय स्थल की व्यवस्था करना, स्वच्छता संबंधी साधनों का तुरंत प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। फिर है आपदा के पश्चात। तो आपदा के गुजर जाने के पश्चात पुनर्वास, पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान के कार्य आवश्यक होते हैं। इनका उद्देश्य है कि आपदा प्रभावित समुदाय को सामान्य स्थिति में लाया जाए। जल एवं विद्युत आपूर्ति को बहाल करना, ध्वस्त इमारतों का पुनर्निर्माण करना, आर्थिक सहायता आदि कार्य इसमें सम्मिलित हैं। इन 3 चरणों में आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात किए जाने वाले कार्य एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी आपदा के आने पर इन सभी उपायों को लागू करना आवश्यक होता है। आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों को समझने के लिए
प्रमुख घटकों या तत्वों को जानना आवश्यक है, जैसे तैयारी, न्यूनीकरण, रोकथाम, अनुक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान। तो पहला घटक है तैयारी। किसी भी क्षेत्र में आपदा की घटना होने से पहले आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की तैयारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में पहले से जानकारी हो जाती है, जैसे चक्रवात, सूखा, बाढ़ आदि। यदि इनके न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए योजना बनाकर तैयारी की जाए तो आपदा होने वाले दुष्प्रभाव एवं नुकसान को कम किया जा सकता है। आपदा की तैयारी में संबंधित क्षेत्र के मानव समुदाय को आपदा के प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित चेतावनी जारी करना, जोखिम का आकलन करना, आपदा से बचाव तथा सुरक्षा के उपायों से लोगों को अवगत कराना, लोगों के निकास की योजना बनाना आदि कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है न्यूनीकरण। आपदा न्यूनीकरण का अर्थ है कि जो संभावित आपदा है, जो आने वाली आपदा है, उसे कम करने के लिए कार्य करना है। आपदा न्यूनीकरण के प्रमुख लक्ष्य हैं आपदा के विध्वंसक बल को कम करना, आपदा के परिमाण को कम करना, आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना आदि। आपदा से मुकाबला करने के लिए लोगों को जागरूक करना, प्रशिक्षण देना, संबंधित नियमों तथा सुरक्षा उपायों की समुचित जानकारी देना इसमें सम्मिलित है। तीसरा है रोकथाम। आपदा रोकथाम का तात्पर्य आपदा को घटने से रोकना नहीं है, बल्कि आपदा के आने से पूर्व सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर आपदा के दुष्प्रभावों को कम करना है। आपदा रोकथाम के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जो मानव जीवन तथा संपत्ति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकते हैं, जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे तथा पक्के तटबंधों का निर्माण, भूकंपीय क्षेत्रों में ऊंची इमारतें बनाने पर रोक आदि। चौथा है अनुक्रिया। आपदा बचाव के प्रमुख कार्य हैं मलबे में दबे या बाढ़ में बहे लोगों को या आग से घिरे लोगों को तुरंत बाहर निकालकर चिकित्सा उपलब्ध कराना और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। आपदा राहत के कार्य में प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल, वस्त्र, दवाई, कंबल आदि सामग्री समय पर पहुंचाना आवश्यक है। जन सहयोग से राहत सामग्री का समुचित वितरण करना, संचार व्यवस्था, जल एवं विद्युत आपूर्ति तथा परिवहन प्रणाली को फिर से बहाल करना इसमें सम्मिलित है। विश्व के किसी भी भाग में आपदा आने पर राहत तथा बचाव के लिए सदैव तत्पर रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि से तुरंत संपर्क कर सहायता प्राप्त की जाती है। पांचवा घटक है पुनर्वास। पुनर्वास की प्रक्रिया में परिचालन तथा आपदा के बाद लिए गए सभी निर्णय सम्मिलित हैं, जैसे कि पीड़ित समुदाय को फिर से पूर्व स्थिति में लौटाना, आपदा के कारण जो लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जिनकी संपत्ति का विनाश हुआ है, परिजनों का बिछोह हुआ है और आजीविका समाप्त हो गई है, ऐसे आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देना, समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनको नवीन परिस्थितियों में समायोजित करना। वैसे भी पुनर्वास की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। अगला है पुनर्निर्माण। आपदा में अधिकांश निर्माण पूर्ण रूप से या थोड़े बहुत ध्वस्त हो जाते हैं, उन्हें मरम्मत की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत
क्षतिग्रस्त भवन, सड़कें, रेल मार्ग, पुल, जल विद्युत आपूर्ति, संचार व्यवस्था, परिवहन आदि आते हैं। अतः पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में आपदा के पश्चात लोगों का पुनर्वास मुख्य कार्य होता है। 7वां है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का अर्थ है पीड़ित समुदाय की आपदा से पूर्व के जीवन स्थितियों की बहाली करना, उसमें सुधार करना। आपदा के बाद पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण से संबंधित निर्णय लेना तथा कार्य करना। पुनरुत्थान का उद्देश्य है कि आपदाओं की संवेदनशीलता और जोखिम कम करने के साथ ही उस क्षेत्र का विकास करना और पीड़ित समुदाय को देश की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। धन्यवाद।